हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। हमने लास्ट लेक्चर में स्पाइनल स्ट्रक्चर और इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर को देखा था। अब हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक लैटिस। राइट। तो मैं अगर यहाँ पर सिमेट्री की बात करूँ तो क्यूबिक लैटिस में तीन तरह के सिमेट्री पाए जाते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो उसमें जो पहला पॉइंट है, पहला टाइप है सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसको हम लोग देखते हैं। An imaginary point within the crystal such that any line drawn through it intersects the surface of the crystal at equal distance in both direction। कहने का मतलब क्या है कि हमें इस पर्टिकुलर क्यूब में एक ऐसा पॉइंट खोजना है, एक ऐसा लोकेशन सेट करना है जहां से अगर हम लोग इक्वल डिस्टेंस में मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो हमें सिमिलर तरह का चीज देखने को मिलेगा। अब आप इस इमेज को देखो। इस इमेज में हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, मान लो कि वो बॉडी सेंटर। राइट। अब हम लोग मान लो राइट साइड मूव करेंगे तो कुछ दूर जाने पर हमें क्या मिलेगा? फेस मिलेगा। राइट। उसी तरह लेफ्ट पे जाने पर भी हमें एक फेस मिलेगा, टॉप पर भी जाने पे हमें एक फेस मिलेगा, वहीं बॉटम जाओगे तब भी आपको फेस मिलेगा। आप अगर डायगोनली अपोजिट जाओगे तब भी आपको देखो कॉर्नर्स मिलेंगे सिमिलर डिस्टेंस पे। तो आप यहाँ पर तो आप यहाँ पर इस फिगर में देख पा रहे हो कि हम लोग इक्वल डिस्टेंस पर अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें सिमिलर टाइप पर का स्ट्रक्चर मिलेगा। राइट। तो ऐसा पॉइंट जहां पर से हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में अगर इक्वल डिस्टेंस मूव करते हैं तो सिमिलर तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, सिमिलर सिमिलर तरह का थिंग मिलता है। तो हम लोग उस पॉइंट को सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। तो अगर एक क्यूब की बात करें तो क्यूब में बॉडी सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। राइट। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। इट इज एन इमेजिनरी प्लेन which passes through the center of a crystal and divides it into two equal portions such that one part is exactly mirror image of the other। कहने का मतलब क्या है? हमें एक ऐसा प्लेन ढूंढना है जहां से अगर इसको कट करेंगे, इस क्यूब को कट करेंगे तो हमें दो सिमिलर तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिले। अब आप इस फिगर में देखो। इस फिगर में मान लो हमने ये एक प्लेन सेट किया, तो इस प्लेन से जब आप कट करोगे तो आपको दो सिमेट्रिक फिगर मिल जाएंगे। राइट। अगर आपने इस प्लेन को एक मिरर ट्रीट करा तो आपको ये दोनों पार्ट जो है वो मिरर इमेज की तरह नजर आएंगे। वैसा एकमात्र ये प्लेन नहीं है। हम लोग अगर मान लो एक प्लेन ऐसा ड्रॉ करें तो सोचो इस प्लेन के थ्रू भी अगर हमें कट करना है तो हमें सिमिलर टाइप पर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर इस प्लेन को हमने मिरर ट्रीट करा तो एक ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज मिलेंगे। उसी तरह हम लोग एक प्लेन ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्लेन के थ्रू भी अगर हमने कट करा तो इस प्लेन के थ्रू कट करने पर भी दो हमें सिमिलर टाइप पर के स्ट्रक्चर मिलेंगे। और ये कहें कि अगर इस प्लेन को हमने मिरर ट्रीट किया तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो सरफेस है, सरफेस के पैरेलल ऐसे हमारे पास तीन प्लेन ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब आप पिक्चर भी देखो। इस पिक्चर में आप ध्यान दो, यहाँ पर ये देखो फ्रंट फेस में मैंने एक फेस डायगोनल रिप्रेजेंट किया है। इस फेस डायगोनल के अपोजिट भी अगर हम लोग इस क्यूब को कट करेंगे तो हमें दो सिमिलर टाइप पर का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। राइट। वहीं पर सोचो कि इस फेस में एक और डायगोनल ऐसा आ जाएगा। इस डायगोनल के अपोजिट भी अगर हम लोग कट करेंगे तो हमें दो सिमिलर टाइप पर का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो एक फेस में इस तरह पर का दो डायगोनल हमारे पास बन जा रहा है जहां पर से अगर हम लोग कट करेंगे तो सिमिलर टाइप पर के स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे ही हमने ये दोनों कट करा तो आप सोचो कि इसके रिगार्डिंग ये इसके जो अपोजिट वाला फेस है ये भी तो वैसा ही कट हो जाएगा। राइट। ये भी वैसा कट हो जाएगा। मतलब कि आपने जैसे यहाँ पर कट करा तो सोचो ये वाला कट हो जाएगा, वहीं जैसे आपने यहाँ पर कट करा तो सोचो ये वाला कट हो जाएगा। राइट। तो टोटल मिला के आप सोच सकते हो, क्योंकि इन दोनों सरफेस में हमें दो ऐसा कट मिल रहा है, दो ऐसा कट हम लोग कर सकते हैं जहां पर से कि हमें सिमेट्रिक टाइप पर का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। राइट। तो पर इंडिविजुअल फेस हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कट एक ही है। तो इसी तरह पूरे क्यूब की बात करें तो पूरे क्यूब में ऐसे ऐसे हमारे पास छह सरफेस है। राइट। तो छह सरफेस होंगे और छह सरफेस में अगर हम लोग कट लगाएंगे हर सरफेस के लिए हमारे पास एक हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर ये डायगोनली प्लेन अगर हम लोग कट करेंगे तो नंबर ऑफ डायगोनली प्लेन ऐसे सिक्स मिलेंगे जहां पर से कि हमें सिमिलर टाइप पर का दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक क्यूबिक क्रिस्टल पोजेसेस सिक्स डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड थ्री रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये जो कट था इस
फिगर में हमें रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल 9 होंगे, जहां पर कि 3 रेक्टेंगुलर होंगे और 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। मैं इसको फिगर से भी रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ आपको, ताकि और आसानी से आपको ये बात समझ में आए। अब आप इस फिगर में देखो, यहाँ पर ये जो क्यूब दिखाया गया है, इसको देखो मैंने क्या किया, सरफेस के पैरेलल कट करा, राइट। तो सरफेस के पैरेलल कट करा तो यहाँ पर ये जो प्लेन हो जाएगा, ये एक ऐसा प्लेन हो जाएगा जिसको कि अगर आप मिरर सेट करो तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। वैसा प्लेन आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक ऐसा भी प्लेन सेट कर सकते हो। और देखो एक प्लेन इसने पहले से दिखा रखा है, ऐसा प्लेन है, हाँ। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा प्लेन सेट करोगे तो यहाँ पर भी एक ये जो प्लेन है, अगर इसको मिरर इमेज आप लेना चाहो इसके अबाउट, तो दो सिमिलर टाइप के मिरर इमेज हो जाएंगे। तो ये सारे जो थे ये रेक्टेंगुलर हो गए, राइट, ये सारे रेक्टेंगुलर हो गए। अब यहाँ पर आप देखो ये जो नेक्स्ट टाइप था, यहाँ पर देखो कि आप अगर डायगोनली एक दूसरे के अपोजिट, किसी फेस का फेस डायगोनल अगर आपने लिया, तो फेस डायगोनल भी से भी अगर आप कट करोगे तो देखो दो सिमिलर टाइप पर के इमेजेस देखने को मिल जाएंगे। वहीं आप देखो ये भी एक फेस डायगोनल है, इसके अबाउट अगर हमने कट करा तो सिमिलर टाइप पर का मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप समझ सकते हो कि इस पूरे क्यूब में टोटल ऐसे 6 डायगोनली प्लेन मिल जाएंगे, जो कि आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, मतलब जहां से अगर हम लोग कट करेंगे तो सिमिलर टाइप करके स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे, राइट। अब इस फिगर में देखो आप, राइट, तो यहाँ पर देखो ये तीन हमारे पास जो है ये रेक्टेंगुलर आपके सरफेसेस ऐसे मिल रहे हैं जहां पर से कि अगर आप कट करोगे तो आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आएगा, राइट। जो कि ये सारे रेक्टेंगुलर सरफेसेस क्या थे, सरफेस के किसी एक सरफेस के पैरेलल हमने ड्रॉ किया था। वहीं देखो ये डायगोनल सरफेसेस थे, है ना। किसी अगर फेस डायगोनल के थ्रू अगर हमने कट करा तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 टोटल मिला के हमारे पास ऐसे 6 डायगोनल डायगोनल वाले सरफेस आ जाएंगे, जहां से अगर कट करेंगे तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आएगा। तो टोटल मिला के हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होंगे वो 9 हो जाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट आएंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा ज्यादा इमेजिन करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन अबाउट विच इफ अ क्रिस्टल इज रोटेटेड। याद रखना एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जिसके अबाउट क्रिस्टल को रोटेट किया जा रहा है। इट विल प्रेजेंट द सेम appearance मोर देन वन। मतलब कि अगर उस पर्टिकुलर एक्सिस के थ्रू अगर आप उसको रोटेट करते हैं उस पर्टिकुलर क्यूब को, तो वो एक से ज्यादा बार सिमिलर टाइप पर का appearance फील कराएगा ड्यूरिंग द कंप्लीट रिवोल्यूशन। कंप्लीट रिवोल्यूशन जो होता है आपको पता है 360 डिग्री का होता है। इन जनरल इफ द सेम appearance ऑफ अ क्रिस्टल इज रिपीटेड on rotating through an angle 360 degree around an imaginary axis, the axis is called n-fold axis। तो आप यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर n-fold axis जो है ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी, राइट। n-fold axis मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई एक इमेजिनरी एक्सिस लिया, उसके अबाउट अगर क्यूब को आप रोटेट कराओगे तो क्यूब को रोटेट 360 डिग्री कराने पर आपको एक से ज्यादा बार अगर आपको इनिशियल अपीयरेंस मिल जाएगा तो उसको हम लोग एन फोल्ड एक्सिस बोलेंगे, उसको हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, राइट। और आप ऐसे सोच सकते हो ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 360 डिग्री हमें जितना बार भी सिमिलर अपीयरेंस मिलेगा उसको एन फोल्ड एक्सिस बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर 360 डिग्री रोटेट करने के दौरान हमें 4 बार ऐसा सिमिलर अपीयरेंस मिलता है हमें, तो उसको हम लोग 4 फोल्ड एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। अगर 360 डिग्री रोटेट करने के दौरान हमें 3 टाइम्स सिमिलर अपीयरेंस मिलता है जो कि पहले का था, तो उसको हम लोग 3 फोल्ड एक्सिस बोलेंगे। और अगर 360 डिग्री रोटेट करने के दौरान हमें 2 टाइम्स सिमिलर अपीयरेंस मिलता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, 2 फोल्ड एक्सिस, राइट। इसको एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। ऐसे सोचो, एक और तरीका है एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करने का। हमने एक एंगल थीटा लिया है, थीटा इक्वल टू हमने माना है 360 अपॉन एन, जहां पर एन का वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ पर लिखा हुआ, बट आप ध्यान देना कि 1 को हमने नहीं लिया है ना, 2 3 4 5 ऐसा आप ले सकते हो, राइट। अब यहाँ एन फोल्ड एक्सिस कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो अगर एन का वैल्यू आपने यहाँ पर 4 रखा है, तो 4 अगर रखोगे तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 4, जो कि आपका कितना आ गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई एक ऐसा एक्सिस हो जहां पर से कि उस क्यूब को आप 90 डिग्री से रोटेट कराओगे तो आपको सिमिलर अपीयरेंस मिल जाएगा जो कि पहले का था। अगर ऐसा हुआ
तो वो पर्टिकुलर एक्सिस को हम लोग फोर फोल्ड एक्सिस बोलेंगे, राइट। उसी तरह अगर n का वैल्यू आपने 2 लिया, सोचो n का वैल्यू अगर आप 2 लोगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, 180 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप उस एक्सिस के अबाउट उस क्यूब को 180 डिग्री से रोटेट कराओगे, तो 180 डिग्री से रोटेट कराने पर अगर सिमिलर टाइप पर का स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो कि पहले था, सेम अपीयरेंस मिल जाएगा जैसा कि पहले था, फर्स्ट अपीयरेंस जैसा था, तो उसको आप क्या बोलोगे, टू फोल्ड एक्सिस, राइट। अब ये कितने सारे होंगे ये हम लोग बाद में देखेंगे। उसी तरह मान लो अगर आपने n का वैल्यू 3 ले लिया, राइट, तो 3 ले लिया, तो उस केस में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो ये थ्री फोल्ड एक्सिस आपको पता चल रहा होगा, हम लोग उस पर्टिकुलर एक्सिस को बोलेंगे जहां पर से अगर हमने अगर 120 डिग्री रोटेट कर दिया क्यूब को, तो हमें इनिशियल स्ट्रक्चर मिल जाएगा जैसा कि पहले था। तो ये सारा मैं आपको पूरा 3D व्यू दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग फोर फोल्ड एक्सिस देखते हैं। फोर फोल्ड एक्सिस देखने के लिए हमने एक क्यूब ले लिया। अब इस क्यूब के सारे सरफेस 6 अलग अलग कलर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्योंकि ये फोर फोल्ड एक्सिस है, तो मैं ये बता दूं कि फोर फोल्ड एक्सिस जो होता है वो दो अपोजिट फेस सेंटर से होते हुए क्रॉस करता है, राइट। तो दो अपोजिट फेस सेंटर से हमने एक एक्सिस ड्रॉ किया जहां से हम लोग इस क्यूब को रोटेट कराएंगे। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक आउटलाइन दे देंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि अपीयरेंस जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। और हमने एक पार्ट को मार्क कर दिया ताकि 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन पता चल जाए, राइट। तो आप देखो इसको अगर हम लोग एक बार रोटेट करेंगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा, 90 डिग्री से रोटेट करा हमने, राइट। अब हम लोग वापस से 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो फिर सिमिलर स्ट्रक्चर मिल गया, है ना। ऐसा हम लोग वापस से 90 डिग्री से रोटेट किए तो फिर सिमिलर स्ट्रक्चर मिल गया। हम लोग फिर से एक बार 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन होके फिर से सिमिलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो आपको इस दौरान पूरा पता चल गया कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने 360 डिग्री से कंप्लीट रोटेट करा, तो 4 बार ऐसा हमारे पास अपीयरेंस सामने आया जो कि इनिशियल अपीयरेंस के बराबर था। या फिर इसको हम लोग एन फोल्ड एक्सिस के बारे में बोल रहे थे कि एन फोल्ड एक्सिस का मतलब, तो अगर ये फोर फोल्ड एक्सिस है तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 4। तो आपने ये भी देखा जब हम लोगों ने इसको 90 डिग्री से रोटेट कराया तो ये सिमिलर टाइप पर का स्ट्रक्चर बन गया जैसा कि ये पहले था। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सिस है ये हमारा फोर फोल्ड एक्सिस हो जाएगा। तो आप ऐसे सोच सकते हो अगर ये दो अपोजिट फेस सेंटर होते हुए क्रॉस कर रहा है तो हमें क्या करना है, इस पूरे क्यूब में टोटल मिला के ऐसे 6 फेसेस है। तो 6 फेसेस से होते हुए हमारे पास ऐसे वाले जो फोर फोल्ड एक्सिस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज 3, करेक्ट। नेक्स्ट हमें देखना है थ्री फोल्ड एक्सिस, राइट। तो थ्री फोल्ड एक्सिस में क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 360/3 एंड दैट इज 120 डिग्री। तो मैं ये बता दूं ये जो एक्सिस होगा ये दो अपोजिट कॉर्नर से पास करेंगे। कहने का मतलब ये बॉडी डायगोनल के थ्रू पास करेगा, आप ऐसे सोच सकते हो। बॉडी डायगोनल जो है वो एक एक्सिस की तरह काम कर सकता है। अब सबसे पहला मैं यहाँ पर आउटलाइन बना दूं ताकि आपको ये समझ आएगा कि सिमिलर स्ट्रक्चर वो कितने बार में आ गया, राइट। अगर मान लो मैंने इसको सोचो 120 डिग्री से रोटेट कराया, जब फर्स्ट टाइम हम लोग इसको 120 डिग्री से रोटेट कराएंगे तो देखो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो देखो वापस से फिट हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम हमने रोटेट कराया, आपको ये देखना है 360 डिग्री में हमें कितना बार करना पड़ेगा। ये देखो हमने सेकेंड टाइम करा तो वापस से ये सिमिलर टाइप पर का स्ट्रक्चर अपीयरेंस नजर आया, फिर से हमने 120 कर दिया, तो टोटल मिला के अब हमारे हमने जो है वो 360 डिग्री रोटेट किया। उस दौरान 3 बार ऐसा मौका आया जब हमें सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर ये देखने को मिला, राइट। या फिर हम लोग इसको थ्री फोल्ड सिमेट्री इसलिए बोले, आप सोचो कि अगर हम लोग इसको 120 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो ये सिमिलर टाइप पर का अपीयरेंस देखने को मिलता है, राइट। अब हमें देखना है टू फोल्ड सिमेट्री। तो टू फोल्ड सिमेट्री में थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 360/2 एंड दैट इज 180 डिग्री। कहने का मतलब ऐसा है कि हम लोग अगर 180 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे उस एक्सिस के अबाउट, तो हमें क्या होगा, सिमिलर टाइप पर का अपीयरेंस मिल जाएगा जैसा कि पहले था, राइट। अब मैं अगर टू फोल्ड सिमेट्री की बात करूं तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि टू फोल्ड सिमेट्री में ये जो एक्सिस होगा ये दो अपोजिट एज पर के
एज सेंटर से पास करेगा, राइट। हम लोग ये बोल सकते हैं दो अपोजिट एज सेंटर से होते हुए अगर हम लोग एक एक्सिस पास कराएं तो वो एक्सिस जो होगा वो टू फोल्ड एक्सिस होगा, राइट। अगर मैं उसके अबाउट रोटेट करूं तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने बार में 360 डिग्री रोटेट करने के दौरान कितना बार वो सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसके लिए आउटलाइन ड्रॉ कर दूंगा ताकि पता चले एग्जैक्टली वो सिमिलर टाइप के अपेरेंस वो कितने बार में आ रहा है, राइट। अब हम लोग इसको रोटेट करने शुरू करते हैं। अब देखो अगर मान लो मैंने 180 डिग्री से इसको रोटेट कराया, तो देखो 180 डिग्री रोटेट कराया तो एक बार ये आ गया। अब मैंने वापस से 180 से रोटेट कराया, देखो ये सेकेंड टाइम भी आ गया। तो सेकेंड टाइम जब आया, कहने का मतलब क्या है कि सेकेंड टाइम भी सिमिलर अपेरेंस आ गया। तो आप देख पा रहे हो कि टोटल 360 डिग्री रोटेट करने के दौरान हमें ऐसा दो बार देखने को मिल रहा है, इसलिए इस टाइप पर को हम लोग क्या बोलेंगे, टू फोल्ड एक्सिस, राइट। अब इस कंडीशन में अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ टू फोल्ड एक्सिस की बात करें तो आप सोचो ये अपोजिट अगर एज सेंटर से क्रॉस करता हुआ एक्सिस है तो हमारे पास एक क्यूब में टोटल 12 नंबर ऑफ एजेस हैं। मतलब टू फोल्ड एक्सिस उनका क्या हो जाएगा, हाफ, मतलब कि 6 हमारे पास टू फोल्ड एक्सिस होंगे, राइट। अब इसके प्रीवियस फिगर को ध्यान दो जो कि थ्री फोल्ड एक्सिस था। तो थ्री फोल्ड एक्सिस जो था वो अपोजिट कॉर्नर से होते हुए पास करते थे। तो अपोजिट कॉर्नर से होते हुए पास करते थे मतलब कॉर्नर्स टोटल मिला के कितने थे हमारे पास, 8, राइट। तो अगर 8 कॉर्नर्स थे तो 8 कॉर्नर्स मतलब बॉडी डायगोनल की बात करें तो 8 कॉर्नर से पास होते हुए कितने, 4 बॉडी डायगोनल ऐसे हो जाएंगे, राइट। तो 4 बॉडी डायगोनल अगर होंगे तो सोचो हमारे पास थ्री फोल्ड एक्सिस कितना हो जाएगा, थ्री फोल्ड एक्सिस हो जाएगा हमारे पास 4। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। द टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स एक्सिस एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री possessed by a crystal are termed as element of symmetry। उनको कलेक्टिवली हम लोग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। A cubic crystal possesses a total of 23 elements of symmetry और इनका जो नंबर हो जाएगा वो 23 होगा, ठीक है। अब देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने देख लिया था, तीन जो थे वो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री थे जबकि 6 क्या थे, डायगोनली थे। टोटल मिला के ये 9 हो गए थे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपने देखा टू फोल्ड था, थ्री फोल्ड था और फोर फोल्ड था। आपने देखा फोर फोल्ड जो था उनका नंबर कितना था, 3। आपने देखा बॉडी डायगोनल के थ्रू जो पास हो रहा था वो कितना था, मतलब अपोजिट कॉर्नर से पास हो रहा था, थ्री फोल्ड एक्सिस वो 4 थे। उसी तरह हमने देखा टू फोल्ड एक्सिस कितने थे, 6, राइट। टोटल मिला के ये कितने हो जाएंगे, 13। और सेंटर ऑफ सिमेट्री जो था वो बॉडी सेंटर में था। तो टोटल मिला के इन सब का अगर सम आप करो तो ये 23 मिलेंगे, राइट। तो ये बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री इन एलिमेंट्स इज 23। तो हमने इस लेक्चर में क्यूबिक यूनिट सेल पर का सारा टाइप पर का सिमेट्री देख लिया, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिफेक्ट करने वाले